हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की है। मैथ की वीडियो चल रही थी तो मैथ के जो कोर्स चल रहा था उसी में नेक्स्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम पीडीएल इक्वेशन को समझेंगे। पीडीएल इक्वेशन के आधारित कुछ सवाल करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएल इक्वेशन का एक सवाल आपको परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा और इसको समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पीडल इक्वेशन होती क्या है वो चीज समझते हैं पहले, उसके बाद में हम इसके कुछ बेसिक फॉर्मूला मैंने लिख दिए और इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड आपका एक सवाल देखने को मिलेगा आपको परीक्षा में। पीडल इक्वेशन से पहले आपको पता है कि जैसे कि ये हमारा कोई पी पॉइंट है, ये आपका पी पॉइंट है और ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, ये एक्स है और ये आपका वाई। ओके, और ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन जीरो है, ठीक है। ओ ओरिजिन है यानी कि 0,0, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। ये आपका मैं यहाँ पे सीधे सीधे ओरिजिन लिख दे रहा हूं, मूल बिंदु, ठीक। लेकिन यदि हम बात करें इसका ये पोलर फॉर्म में तो ये आपका पोल कहलाएगा, पोल या ओरिजिन। और ये इस पोल से यानी कि इस ओरिजिन से इस पी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो आर है। और ये जो लाइन है वो इस इनिशियल लाइन से यानी एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पर झुकी हुई है, थीटा डिग्री पर। ये आपको पहले से ही पता है। तो यहां से इस पी बिंदु के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, आपका बनेंगे आर कॉमा जीरो, आर कॉमा सॉरी थीटा, आर कॉमा थीटा। क्या बनेंगे, ये बनेंगे आर कॉमा थीटा। थीटा भी आप समझ गए, थीटा क्या है, ये है जितने डिग्री पर एक झुका हुआ है। और ये पी बिंदु है, ये वाला, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है। ओके, अब हम मान ले रहे हैं इस पी बिंदु पर कोई भी एक कर्व है, ये आपका कोई भी कर्व मान लिया, राइट। तो ये आपका कर्व है कोई भी। अब इस कर्व का ये एक टेंजेंट खींच दे रहा हूं, इस तरह से ये टेंजेंट है। ये क्या है आपका, इस कर्व का ये टेंजेंट है, ठीक। और इस टेंजेंट पर ये मूल बिंदु से एक लंब डाल दिया, मूल बिंदु से एक क्या कर दिया, लंब डाल दिया। इस टेंजेंट पर एक मूल बिंदु से क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया, 90 डिग्री का ये लंब है, ठीक है, ये वाला। और इस मूल बिंदु से इस लंब का ये मान लीजिए मैंने ये आपका टेंजेंट हो गया, ये एम मान लिया और यहां तक की जो दूरी है ये पी मान ली, ठीक है। ये पी बिंदु था ना, ये पी इस बिंदु को कोई और मान लीजिए, इस बिंदु को आप कोई भी एस मान लीजिए, एस, ये कोई पॉइंट यहां पर एस है, ये एम हो गया। ये मूल बिंदु से इस टेंजेंट पर एक लंब डाल दिया जिसकी दूरी कितनी है, यहां से समझाना ज्यादा बेटर रहेगा। ये इस मूल बिंदु से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, पी है, ये वाली, ठीक। तो ये पी क्या है, डिस्टेंस, यानी कि ये जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन एट द टेंजेंट, टेंजेंट पर, यानी कि टेंजेंट समझ रहे हो ना, स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, ये है पी, डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है पी, राइट। आर ये हो गया, आर क्या है, मूल बिंदु से कर्व तक की दूरी, यानी कर्व पर जो टेंजेंट टच कर रहा है वहां तक की दूरी है आर, ठीक। और इस आर और इस पी में संबंध बताने वाली समीकरण को हम क्या कहते हैं, पीडल इक्वेशन कहते हैं। इस आर और इस पी में संबंध बताने वाली समीकरण को हम क्या कहते हैं, पीडल इक्वेशन कहते हैं। एक समीकरण, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, आर और पी या पी और आर प्रेजेंट हो, उसी समीकरण को हम क्या कहेंगे, पीडल इक्वेशन कहेंगे। सिंपल सा फंडा ये है, समझ में आ गया होगा सारा कुछ। आर क्या है, यहां से ओरिजिन से उस कर्व तक की दूरी जहां से टेंजेंट टच कर रहा है, या कर्व तक की, कर्व पे कोई पॉइंट ले लिया पी या एस एम, कोई भी जो टेंजेंट को टच करता है, तो उस बिंदु से मूल बिंदु तक की दूरी आर, और टेंजेंट, मूल बिंदु से टेंजेंट पर जो डाला गया लंब है उसकी लंबाई है पी। और इन दोनों में जो समीकरण है, दोनों में रिलेशन बताने वाली, संबंध बताने वाली समीकरण को हम क्या कहते हैं, पीडल इक्वेशन कहते हैं। ओके, बस ये खत्म, एक चित्र बना लीजिएगा, इसको हम बोल देंगे फाई, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट की इक्वेशन x0, इसकी x0 y0 पर क्या हो जाएगी, y माइनस y0 dy बटे dx, और ये वाला पॉइंट यहां पर रख देंगे,
x0 और y0, x माइनस x0, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन, ये वाली परपेंडिकुलर लेंथ p वाली, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन एट टेंजेंट, इस टेंजेंट पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है। p बराबर x माइनस dy बटे dx माइनस वाई अंडर रूट में 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर, ठीक है। या एक डायरेक्टली पीडल इक्वेशन, ये पीई बनेगी। पीडल इक्वेशन क्या हो जाएगी यदि हम इनका पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगी, ये आ गए 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर बटे डी थीटा। ये पीडल इक्वेशन हो गई। इसी में हम सारी चीजें, सारी वैल्यू रखेंगे। जब भी कभी भी हम पीडल इक्वेशन निकालेंगे, सवाल में पूछेगा तो आप इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा, ये पीडल इक्वेशन बन जाएगी। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 1 अपॉन पी स्क्वायर आ जाए तो वहां पर ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ जाए तो वहां पर ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक और फॉर्मूला, आर स्क्वायर बराबर क्या, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। में पहले ही बता चुका हूं पोलर इक्वेशन होता क्या है कि जैसे कि यहां से यदि मैं यहां से की बात करूं तो कि यहां से एक ऐसा करके लंब डालूं तो ये एक्स दूरी हो जाएगी, और यहां से यहां तक की जो डालूंगा ये वाई दूरी हो जाएगी। जब ये वाई है तो ये भी आपका यहाँ पे वाई हो जाएगा, ये एक्स ये वाई, तो ये कांड त्रिभुज टाइप का ना बन गया। ओ इसको यदि मैं कोई भी एस है ए एस वन, ओ एस वन एस में देखा जाए तो ये अपने आप में एक इस तरह से त्रिभुज बन गया। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखा जाए तो इस तरह से बन रहा है। ये आपका आर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही चीज आ जाएगी। तो ये चीज आ गई, ठीक है। यहां से एक और चीज पी स्क्वायर बराबर, ये पी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस डी यू बटे डी थीटा का होल स्क्वायर, इतना। इसका आ जाओ P बराबर आर साइन फाई। ये कंपेयर करने के लिए याद रखना, ये तीन चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये फाई वाला P बराबर आर साइन फाई, टेन फाई बराबर आर डी थीटा बटे डी आर, और कॉट फाई बराबर 1 अपॉन आर डी आर बटे डी थीटा। ये पुराने वाले फॉर्मूले हैं, पुराने वाले फॉर्मूले जब हम टेंजेंट पोलर फॉर्म में निकालते थे वहां का, ठीक है। सब नॉर्मल सब टेंजेंट वहां की चीजें है, ठीक है भाई। अब कुछ नहीं है इसमें, ये फॉर्मूले आपने पढ़ लिए, बाकी कुछ नहीं है। इन तीन फॉर्मूलों को बेसिक तौर पर ज्यादा याद रखना, क्योंकि आज का जो सवाल बहुत ही प्यारा सा हम कराएंगे, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिएगा ये चीज याद रख लेना, मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब क्या कर रहे हैं हम, एक फॉर्मूला क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइंड द पीडल इक्वेशन फॉर गिवन कर्व। कौन से कर्व की, आपका आर की पावर एन बराबर ए की पावर एन साइन एन थीटा। ये है आपका कर्व। क्या है, इस कर्व की आपको क्या निकालनी है, पीडल इक्वेशन निकालनी है। पीडल इक्वेशन आर की पावर एन बराबर ए की पावर एन साइन हुआ है। फाइंड द पीई इक्वेशन फॉर गिवन कर्व आर की पावर एन बराबर ए की पावर एन साइन एन फाई। इसकी आपको पीई का मतलब पीडल इक्वेशन, फाइंड द पीडल इक्वेशन। पीडल इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, या यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रूव दैट द पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व आर की पावर एन बराबर ए की पावर एन साइन एन फाई एन थीटा इज पी ए की पावर एन बराबर आर की पावर एन प्लस 1। यानी कि इस कर्व की पीडल इक्वेशन ये होती है, सिद्ध करो। ये सिद्ध करनी है आपको, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा है, मतलब ये यहां पे लिख दे रहा हूं, पी ए की पावर एन बराबर आर की पावर एन प्लस 1। ये आपको पीडल इक्वेशन फाइंड करनी है इस कर्व की। या तो फाइंड कर दो या आपको प्रूव कर दो। प्रूव करने के लिए नहीं, मतलब कुल करना वही सवाल है। ये इस तरीके से ये अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग सालों में आ चुका है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे बहुत ही प्यार से, ओके। चलिएगा तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन में आपको क्या दे रखा है, आपको ये कर्व दे रखा है। कर्व क्या दे रखा है, कर्व है आर की पावर एन बराबर ए की पावर एन साइन एन थीटा। ये आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये इसका अवकलन करने का तरीका दो तरह से, या तो लॉग लेकर कर दो या विदाउट लॉग कर दो। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, पहले बिना लॉग से बताऊंगा, फिर लॉग के साथ बताऊंगा। जो आपको इजी लगे उससे आप कर देना, दोनों मेथड बताऊंगा। पहले मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, तो मैं कर दे रहा हूं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा। हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता है कि x की पावर n का यदि हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो क्या आता है, n x की पावर n माइनस 1 आता है। ठीक वही चीज यहाँ पे, ये r की पावर n है तो क्या हो जाएगा, r की n आगे आ जाएगा, क्या n आगे आ जाएगा, n r की पावर n माइनस 1, ठीक है, n x की पावर n माइनस 1 इंटू, ठीक है, क्योंकि इसका हम थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, आर बट्टे डी थीटा, ये चीज साथ में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका ये हो गया, लेकिन y की पावर n करते हैं हम इसी x के रेस्पेक्ट में तो क्या आता है, n y की पावर n माइनस 1 तो आता ही आता है, क्योंकि y का कर रहे हैं इसलिए dy बट्टे डी x आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर r ले रहा हूं, यहाँ पर थीटा ले रहा हूं, तो वही आ जाएगा dr बट्टे डी थीटा एक्स्ट्रा आ जाएगा। 12th क्लास करके आए हो आप तो इतना तो आपको पता ही होगा कि अवकलन कैसे होगा, ठीक है, ठीक, क्लियर होगी। चलिए, ऐसे ये a की पावर n अपने आप में कांस्टेंट है, आपको ये पता है कि साइन थीटा का क्या होता है अवकलन, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह पे हमने ये देखिएगा, ये पूरा थीटा मान लिया हमने, ये वाला जो दोबारा से मानते हैं उसका फिर दोबारा से करते हैं, इसका दोबारा से होगा, ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे कॉस थीटा आ गया, जो थीटा है उसका फिर से करेंगे, तो इसका एन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट एन बाहर आ जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, जैसे कि 5x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऐसे ही mx का करेंगे तो m आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे ये एन थीटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल थीटा आ जाएगा। समझ गए बात को, साइन एन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन कॉस एन थीटा इंटू थीटा, ये आ जाएगा, ठीक। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिएगा, इसको n इंटू आर की पावर n इंटू आर की पावर माइनस 1, देखिए मैंने इसको अलग अलग तोड़ दिया, ठीक है, ये आ गया डी आर बट्टे डी थीटा बराबर, ये a हमने क्या करा, इसको मैं सॉरी ये देखिएगा, ये n थीटा का करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो केवल n आएगा, केवल n, थीटा नहीं, थीटा का तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि mx है तो m आया, nx रहेगा तो उसका n आएगा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर n थीटा का अवकलन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, केवल थीटा, थीटा का तो 1 हो जाएगा, n बचेगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, n को मैं आगे ले दे रहा हूँ, n इंटू a की पावर n cos n थीटा, ये आ जाएगा। अब देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस n से ये वाला n कट गया, ठीक। अब देखिए, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, r की पावर n इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन r, देखिए ये r की पावर -1 है, नीचे चला जाएगा तो r की पावर 1 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यही ऊपर जाकर r की पावर -1 हो जाएगा, साथ में डी आर बट्टे डी थीटा, ये आ जाएगा बराबर, ये a की पावर n और ये हो जाएगा cos n थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये अब देखिएगा, ये हो गया r की पावर n 1 अपॉन r डी आर बट्टे डी थीटा, ठीक। अब ये जो चीज है ये पूरी ये अपने आप में क्या है, ये देखिएगा 1 अपॉन r डी आर बट्टे डी थीटा, तो ये अपने आप में कॉट फाई, ये क्या हो जाएगा, कॉट फाई, ठीक। तो मैं इसको यहां से मिटा दे रहा हूं, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट फाई। अभी फॉर्मूला लिखवाया था तो फॉर्मूला से ये r की पावर n कॉट फाई बराबर, ये हो जाएगा a की पावर n cos n थीटा, ये आ जाएगा, ठीक। चलिएगा, अब r की पावर n, इसको मैं समीकरण 1 मान ले रहा हूं, तो r की पावर n की वैल्यू कितनी है, इतनी है ये, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये r की पावर n की जगह पर क्या आ जाएगा, a की पावर n साइन n थीटा, और ये कॉट फाई, देखिए इसकी जगह पे ये लिख दिया, और ये a की पावर n cos
एन थीटा ये आ गया। ठीक, अब देखिएगा ए की पावर एन से ए की पावर एन कट गया तो ये कितना बचेगा, साइन एन थीटा कॉट फाई बराबर कॉस एन थीटा इतना बचा। तो कॉट फाई बराबर कॉस एन थीटा बट्टे साइन एन थीटा ये आ जाएगा। कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट एन थीटा ये आ गया। कॉट से कॉट कट गया तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, एन थीटा आ गया फाई बराबर। ठीक है, ये फाई बराबर एन थीटा आ गया। ठीक, अब पीई इक्वेशन आप देखिए, पीई इक्वेशन एक देखते हैं। ठीक है, पीई इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला से पीई इक्वेशन, तो पीई इक्वेशन एक होती है पी बराबर आर साइन फाई, ये अभी लिखी थी फॉर्मूला में यहाँ पे लिख दी थी ना ऊपर। ठीक है, तो ये पांचवा छठा फॉर्मूला देखो तो उसमें पी बराबर आर साइन फाई लिख रहा था, यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू रख देंगे आर और साइन फाई की जगह पे क्या है, एन थीटा है, एन थीटा आ गया। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए साइन एन थीटा, क्योंकि हमको पीडल इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन चाहिए पी और आर में केवल, तो ये चीज यहाँ से ये भी भगाना है। ये भगाएगा कैसे, देखिएगा साइन एन फाई समीकरण एक से, तो पी बराबर आर और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या हो जाएगा, इसके साइन एन फाई की जगह पे क्या हो जाएगा, आर की पावर एन और ये ए की पावर एन नीचे आ जाएगा, ए की पावर एन नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एन पी बराबर आर इंटू आर की पावर एन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए की पावर एन पी, इसका मतलब हो गया आर वन प्लस एन। आर की पावर यहाँ पे वन है और यहाँ पे एन है तो आप जुड़ जाती हैं, जैसे कि x की पावर 2 है इंटू एक्स की पावर 5, तो हम इसको x की पावर 7 लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ 2 और 5 जुड़ गए। ठीक उसी प्रकार से r की पावर यहाँ पर क्या 1 है, ये n है तो ये आ जाएगा। या आप इसको कितना लिख सकते हो, a की पावर n इंटू पी बराबर r की पावर n प्लस 1, ये आएगा। ये तो उत्तर आ गया आपका। या आप इसको प्रूव्ड भी लिख सकते हो, क्योंकि उस सवाल में क्या करना था, p a की पावर n बराबर n r की पावर n प्लस 1, ये चीज प्रूव करनी है कि इस कर्व की पीडल इक्वेशन ये होती है। ये हो गया आपका, समझ में आ गया ना, आ गया। ये तो मैंने डायरेक्ट किया था। अब लॉग लेकर भी आपको बता दे रहा हूं, लॉग लेकर कैसे करोगे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लॉग लेकर भी आपको बता दे रहा हूं। देखिएगा इसका डायरेक्ट भी आपको, मतलब ये समाकलन अवकलन आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर पाओगे। तो अवकलन आपको ऐसा कर दिया, एक लॉग लेकर भी आपको मैं बता दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा आर की पावर एन ए की पावर एन साइन एन थीटा था। इसका हम क्या करेंगे, लॉग ले लो, टेकिंग लॉग, तो लॉग ले लेंगे दोनों पक्षों में, तो आर की पावर एन बराबर ए की पावर एन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ए की पावर एन साइन एन थीटा, ये हो जाएगा। ये एन बाहर आ जाएगा, लॉग आर बराबर ये लॉग ए की पावर एन प्लस लॉग साइन एन थीटा, ये आ जाएगा। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दो, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये एन इंटू इसका अवकलन करेंगे लॉग आर, लॉग एक्स का 1/x होता है तो ये 1/r आ जाएगा, साथ में डी आर बट्टे डी थीटा आ जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक, ये अपने आप में क्या है, लॉग ए की पावर एन, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, ये बचेगा। इसका अवकलन कितना हो जाएगा, इसका अवकलन देखिए लॉग ये x है तो 1/x, लॉग x की जगह पे क्या आ जाएगा 1/x। ठीक है भाई, लॉग ये हमने x मान लिया तो लॉग x का 1/x होता है, जो x माना है उसका फिर दोबारा से करेंगे तो इसका साइन एन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा, कॉस एन थीटा, क्योंकि अब हमने यहाँ पर ये थीटा मान लिया और इसका थीटा का फिर दोबारा से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। तो देखिएगा ये अपने आप में क्या हो जाएगा, वही कॉट फाई हो जाएगा बराबर। ठीक है, और इस एन से ये वाला एन कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, कॉस एन थीटा बट्टे साइन एन थीटा, और कॉस एन थीटा बट्टे ये, यानी कि ये एन तो कट ही गया तो ये क्या आ जाएगा, कॉट
फाई बराबर ये क्या हो जाएगा, कॉट एन थीटा हो जाएगा। कॉट से कॉट कट गया तो फाई बराबर क्या आ गया, एन थीटा आ गया। यही चीज थी ना, तो ये आप ऐसे कर लीजिए या उस वाले तरीके से कर लीजिए, लॉग से थोड़ा जल्दी हो जाता है, लॉग से जल्दी हो जाता है, तो लॉग से कर लीजिएगा, बहुत इजी हो गया, एक दो लाइन में हो गया। ये यहाँ पर आके आया था तो यहाँ का जो एक्स्ट्रा जो था वो बच गया आपका। अब बाकी सेम वही चीज है कि ये वाला साइन वाले में रखो और आगे करो, ठीक है, चलिएगा। तो आपको याद रखना है कि लॉग से ज्यादा इजी हो जाएगा, बस उसमें क्या फॉर्मूला आपको लॉग वाला भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉग से कर लीजिए या वैसे कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं, एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपका पीडल इक्वेशन पर आधारित, यानी कि ये आपका 99.9% आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। इस तरह का सवाल यही आएगा, और ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है, आप गूगल पर भी सर्च कर लीजिए पीडल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो यही क्वेश्चन निकल के आएगा फर्स्ट में, ठीक है, चलिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, सो दैट द पीडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4a x प्लस ए एच पी स्क्वायर बराबर ए आर, यानी कि इस पैराबोला की पीडल इक्वेशन ये होती है, ये आपको प्रूव करना। या क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4a x प्लस ए, इसकी पीडल इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, तो उत्तर इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए देखिए बहुत ही प्यार से हर पॉइंट को ध्यान में रखना, क्या करने जा रहे हैं हम, जिस तरह से मूवी में आप हर चीज को आप दिमाग में बैठा लेते हो उसी तरीके से यहां पर बैठाइए। ये पहली इक्वेशन है। अब मैं इस इक्वेशन का क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, आप समझ जाना। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, साथ में dy बट्टे dx आ जाएगा बराबर। ये देखिए 4a अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस इसका a है, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर था, बाहर ले लिया। तो टोटल मिला के dy बट्टे dx की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये 1 प्लस 0 का मतलब 1 ही रहेगा, 1 का मतलब 4a रहेगा। ये ऊपर तो आ गया 4a बट्टे, नीचे ये 2y आ जाएगा, तो dy बट्टे dx की यदि प्रॉपर वैल्यू की बात करूं तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो क्या आ जाएगा 2a बट्टे y, ये आ गया पहली चीज, ठीक है, याद रख लेना हर चीज को, ये आ गया। अब पीडल इक्वेशन की एक फॉर्मूला जो मैंने लिखवाए थे उनमें एक इक्वेशन थी, क्या थी पीडल इक्वेशन, यानी कि P बराबर एक फॉर्मूला था क्या, x dy बट्टे dx माइनस y, ठीक, अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस dy बट्टे dx का होल स्क्वायर, ये था, ठीक है। जिनको नहीं पता वो इसी वीडियो में पहले जाकर देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला मैंने लिखे थे, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूं यहां से ताकि अच्छी तरह से यहां पर आता रहे सारी चीजें, देखिएगा x माइनस x इंटू, ठीक है, dy बट्टे dx की वैल्यू 2a बट्टे y माइनस ये y हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट में 1 प्लस dy बट्टे dx का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक, और a स्क्वायर यानी कि ये dy बट्टे dx इतना है 2a बट्टे y, तो dy बट्टे dx का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, तो वही लिख देंगे 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। इतना तो समझ ही गए हैं, ठीक है, इतना तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है, चलिएगा। अब क्या करने जा रहा हूं मैं, देखिएगा p, ये ऊपर मैंने क्या ले लिया, ऊपर आपका मैंने एलसीएम ले लिया y, तो ये क्या आ जाएगा 2ax माइनस, और ये y की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक वही काम मैं नीचे कर रहा हूं, नीचे भी मैं अंडर रूट के अंदर ये y स्क्वायर एलसीएम ले रहा हूं, तो y स्क्वायर इधर आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस ये 4a स्क्वायर इतना आ जाएगा, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, ये p बराबर देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर y है, y स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये सॉरी ये ऊपर p बराबर, देखिएगा ये ऊपर वाला जो होगा तो लिखेंगे y, ये 2ax माइनस, ठीक है, 2ax माइनस, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये y स्क्वायर है, यहां से मैं y स्क्वायर की वैल्यू लिख दे रहा हूं, कितनी है, ये है y स्क्वायर की वैल्यू है 4ax प्लस a, ये आ गई,
ऐसे ही मैं अंडर रूट के अंदर देखिएगा, देखो ध्यान से देखो, मैं ऊपर वाला तो अंडर रूट में लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये 4ax प्लस ए, ये प्लस 4a² ये आ गया। और इसके नीचे भी ये भी अंडर रूट में था, लेकिन अंडर रूट अलग कर दूंगा ये, तो ये क्या बचा, केवल y बचेगा। क्यों y बचेगा, क्योंकि अंडर रूट मैंने ऊपर वाली पर रखा, इस वाली पर अंडर रूट करूंगा तो अंडर रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, केवल y बचेगा। अब ये y से y कट जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा p बराबर ऊपर कितना बचा 2ax माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4ax और ये -4a² ये आ जाएगा। और नीचे ये क्या बचेगा, अंडर रूट में देखिएगा, अंडर रूट में बचेगा आपका 4ax प्लस 4a² प्लस 4a², ये आ गया आपका, देखिएगा 4ax 4a² और ये 4a² ये है आपका। तो टोटल मिला के ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका ये p बराबर ये 4ax 2ax, ये तो कितना बचेगा माइनस के 2ax बचेगा और ये माइनस का 4a² है अंडर रूट में, ये कितना है 4ax, ये 4ax और प्लस ये 4a कितना हो जाएगा 4 दूनी 8a² ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये मोड में चल रहा था तो मोड में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, किलंब की लंबाई थी। ठीक है, चलिएगा। अब हम यहां से क्या करने जा रहे हैं, देखिएगा यहां से कुछ कॉमन लेंगे, हम ऊपर से कॉमन ले रहे हैं क्या, माइनस का 2a कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये मोड में ही हम अंदर कॉमन ले, माइनस का 2a मैंने कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस और ये 2 गया, a गया, तो ये a बचेगा, इतना बचेगा। सॉरी, माइनस का लिया तो ये प्लस का आ जाएगा, 2a गया तो यहाँ पे x बचा, माइनस भी गया तो ये प्लस का x हो गया, 2 गया, 2 1 2, a गया तो 2 बचा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2a, 2a ही तो गया, तो यहाँ पर 2a बचेगा। ठीक, ऐसे ही यहां से कुछ कॉमन लेंगे हम, अंडर रूट के अंदर ही कॉमन ले रहा हूं मैं, 4a कॉमन ले लूंगा मैं, तो 4a कॉमन लेंगे, तो 4a यदि मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये 4a मैंने यदि यहां से कॉमन ले लेता हूं तो x बचेगा प्लस, और यहां से 4 गया, एक a गया, तो यहां से भी 4 दूनी 8, 2a बचेगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में समझ में आ गई बात। देखिए 4a यदि मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचा, 4 गया, 4 दूनी 8, 2 बचे, और a² में तो 1 a गया तो 2a बचा। अब मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का वर्ग करने पर, तो p² बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर ही प्लस का हो जाएगा, 2 दूनी 4 a² आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2a का होल स्क्वायर, नीचे का अंडर रूट खत्म हो जाएगा 4a और x प्लस 2a इतना आ जाएगा, ये अंडर रूट पूरा खत्म हो गया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये भी पूरा ब्रैकेट सेम है, ये भी पूरा ब्रैकेट सेम है, इससे ये घात खत्म हो जाएगी, यानी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये इतना बचेगा p² बराबर, और ये 4a से 4 कट गया, a से ये घात खत्म हो गई, ये कितना बचा p² बराबर a x प्लस 2a इतना बचा। इसको समीकरण 2 कह दीजिए, इसको, ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, p² बराबर a x प्लस 2a, क्योंकि 4a से 4a², 4 से 4 कट गया, a से स्क्वायर वाली घात खत्म करके a बची, x प्लस 2a और ये x प्लस 2a का होल स्क्वायर, तो इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरे ब्रैकेट की एक घात खत्म हो जाएगी, तो ये बचेगा। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण तक कर लीजिए, ये दोनों समीकरण कर लोगे, उसके बाद में कुछ चीजें और मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेगा सवाल, यहाँ से आगे थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रहा हूँ, इस लाइन को मैं थोड़ा सा कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहीं से आगे, यहाँ से आगे कैसे हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से आगे आपका यहाँ पे लिख दोगे वी नो दैट, आप क्या जानते हो, r² बराबर x² प्लस y², ये होता है आपका। ठीक है, बताया था ना r²। ठीक है, तो अब देखिएगा हम यहाँ से y² की वैल्यू रख दे रहे हैं, तो
आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या है 4a एक्स प्लस ए, तो ये कितना हो जाएगा ये आर है आर, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4a एक्स प्लस 4a स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये आर स्क्वायर बराबर, इसको मैं एक फॉर्मूला के रूप में तोड़ दे रहा हूं, देखिए कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी, बी यानी कि 2, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं, इसको ए स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला 2 दूनी 4a स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया प्लस 2 इंटू ए इंटू 2a, देखिए 4a एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया 2 दूनी 4a एक्स, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये अपने आप में क्या बन गया, ये अपने आप में फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर। ये बन गया नहीं बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये चीज आ गई। अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो ये देखिएगा, ये स्क्वायर से ये घात खत्म हो जाएगी, तो r बराबर क्या बचेगा एक्स प्लस 2a, इतना आ जाएगा। ये समीकरण 3 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, दूसरी और 3 की इस दूसरी वाली इक्वेशन, तीसरी वाली इक्वेशन का मान समीकरण 2 में रख दो, तो क्या आ जाएगा आपका पी स्क्वायर बराबर ए इंटू, इसकी जगह पर क्या आ गया आर आ गया, ए आर, ये आ गया। यही चीज तो आपको लेकर आनी थी, पी स्क्वायर बराबर, यही आपका लिख दो प्रूफ, या यही आपको उत्तर आ गया। यदि ये प्रूफ करने के लिए आएगा तो प्रूफ को लिख दोगे, और यदि कहेगा फाइंड द पी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला कौन सा, वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स प्लस ए, तो वो इसका उत्तर इतना आ गया। समझ में आ गई बात, नहीं आई तो बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी चीज, इसी का हमने ये पकड़ दिया, यहाँ पर जो फॉर्मूला था वो रख दिया, ये आ गई वैल्यू, और इसी वैल्यू को हमने यहाँ से कुल मिलाकर, मतलब ये है कि पी इक्वेशन का मतलब क्या है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें पी और आर प्रेजेंट हो। आप कहोगे सर पी और आर तो इसमें भी आ रहे थे, लेकिन इसमें एक्स आ रहे थे, यानी कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। पी और आर के साथ में कोई भी और वेरिएबल ना हो, पी और आर हो या कोई कांस्टेंट हो, जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट ए आ रहा है, लेकिन इसमें एक्स और वाई मौजूद ना हो। तो यहाँ पे एक्स आ रहा था, इस एक्स को भी भगाना था, तो एक्स इसके भाग गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, हर चीज आपको समझ में आ गई होगी। और सवाल कराएंगे, इंटरेस्टिंग सवाल कराएंगे आपका, बस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।